Hello students, in previous video we have completed unit 5 of maths. Now today we will start with the brain teasers of two lessons, that is multiplication and division, unit 4 and 5. And the question is based on multiplication and division both. So it is the first question, multiple choice question, in which you have to tick the correct answer. The first question is, if dividend is equal to 18, divisor is equal to 6 and quotient is equal to 3. Dividend is given, divisor is given, quotient is given. You remember what is dividend? Dividend जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, एंड डिवाइजर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, एंड क्वोशिएंट इज द आंसर. सो देन द डिवीजन फैक्ट. सो वी हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको डिवीजन फैक्ट्स दिए डिफरेंस, इनमें से 3 रॉन्ग है और 1 इज करेक्ट. सो यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. सो 18 इज द डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है. 18 इट्स फाइन, फर्स्ट नंबर पे 18 आएगा, बट हमें डिवाइड किससे करना है? डिवाइजर इज 6. सो वी हैव टू डिवाइड 18 बाय 6. 6 से डिवाइड करना है. सो हेयर 18 को 3 से डिवाइड करते हो, दैट इज रॉन्ग. वी हैव टू डिवाइड 18 बाय 6. सो 18 डिवाइड बाय 3 इज रॉन्ग. हेयर 6 इज डिवाइड बाय 3, तो अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज डिविडेंड इज 18. तो यहाँ पर 18 आना चाहिए. Next is 18 divided by 6. So 18 is the dividend here. And किससे डिवाइड करना है हमें? Divisor is 6. तो here 6 से ही डिवाइड किया है. And the quotient is 3. So हमारा आंसर 3 आ गया. So this is the correct answer. So and the next one is 6 divided by 18. So this is also wrong because 6 हमारा divisor है, not the dividend. तो यहाँ पर उल्टा कर दिया है, 6 डिविडेंड कर दिया है, 18 डिवाइजर. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन इज रिपीटेड. सो वी हैव आल्सो डन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. डिवीजन इज रिपीटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और नन ऑफ दीज. सो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो डिवीजन में हम क्या करते हैं? रिपीटेड डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं. वी हैव ऑल्सो डन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. और आपने उस क्वेश्चन में भी जब आप सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम हर स्टेप में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो ऐसे भी आप उसको लर्न कर सकते हैं कि सब डिवीजन, जब लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं तो उसमें हर एक स्टेप में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड. सो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड जब हम टेबल्स भी हमने बताया था कैसे बनते हैं टेबल. जब हम सेम नंबर्स को अगेन एंड अगेन ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा? डैश इज रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड, बार बार हम किसी चीज को, सेम चीज को ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन, नन ऑफ दिस. सो आवर आंसर इज मल्टीप्लिकेशन. टेबल्स भी हमारे ऐसे बनते हैं. हम जब सेम नंबर्स को अगेन एंड अगेन ऐड करते हैं तो उसे को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय. अब हम किसी भी नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते? 0, 1 इटसेल्फ और नन. सो हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सेम नंबर आ जाता है. बट अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 का टेबल आपको पता है, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आता है. 0 1 से 0, 0 2 से 0, 0 3 से 0, 0 4 से 0. दैट मीन्स हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के टेबल हमेशा 0 ही रहता है. सो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. देयर आर डैश 10 रुपीज नोट इन ₹70. तो 70 रुपीज में कितने 10 रुपीज के नोट होंगे? और यू कैन से कि
कितने 10 रुपीज मिलकर 70 रुपीज बना सकते हैं? 7 10 के नोट्स, 70 10 के नोट, 700 10 के नोट, या ओनली 1 10 का नोट. So that means what you have to do. There are dash 10 rupee notes in 70. तो कितने 10 रुपीज के नोट होंगे 70 रुपीज में? So 7 होंगे. 10 sevens are 70. So 7 10 के नोट होंगे आपके 70 रुपीज में. Now fill in the blanks. Here this is just the revision of the properties of multiplication and division. और यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व हैं ये पेन से. सो डू यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? आई होप यू रिमेंबर. whenever we multiply any number by 1, so number product is the number itself. हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो नंबर खुद ही होता है. एंड so 13 multiplied by 1 is equal to 13 and 71 multiplied by dash is equal to 71. तो 71 आंसर कब आएगा? सेम नंबर इटसेल्फ कब आएगा आंसर? जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. सिमिलरली 15 multiplied by dash is equal to 15 dash multiplied by 23. so हमारा प्रोडक्ट कब सेम रहता है? जब हमारा नंबर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका हम अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 23 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 23 कैसे आया? ये 15 को हम यहाँ पर 15 है तो दूसरी साइड को भी क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए. बट इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो वी हैव रिटन 15 हियर. एंड ऑन द अदर साइड 23 इज प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं है, सो we'll write 23 here. Next is 61 multiplied by dash is equal to 0. So 61 में क्या मल्टीप्लाई करेगी हमारा आंसर 0 आ जाए? So that is 0. 9 divided by dash is equal to 1. So 9 में क्या डिवाइड करे? 9 से क्या डिवाइड करे कि हमारा आंसर 1 आ जाए? तो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है. जब हम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं देन आवर आंसर विल बी 1. क्वोशिएंट हमारा 1 आता है. सो 9 1s are 9. सिमिलरली हेयर 17 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा जो आंसर है वो सेम नंबर आ जाए? रिपीट. सो इन दिस केस वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1. 1 से हम डिवाइड करेंगे. 1 17 is 17. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द आंसर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो जब 0 आ जाता है आपका लास्ट में, सो हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो हमारा रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं. 0 को हाइड कर लिए. 13 2 26. सो 26 लिखा और जो आंसर है उसके लास्ट में जितनी 0 यहाँ प्रेजेंट है उतनी 0 हम लास्ट में आंसर में लगा देते हैं. 41 मल्टीप्लाइड बाय 200. सो पहले हम 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 41 2 82 एंड देन उसके आंसर में हम 2 zeros लगा देंगे. देन 9 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 900. 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 900 आ जाए? तो 9 1s are 9 एंड 2 zeros हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सिमिलरली 45 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 450. 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितनी 0 एक्स्ट्रा है वहाँ पर? 1 0 फॉर 50 में, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. Now write the two division facts. So that also we have done the two division facts. So question is 8 multiplied by 9 is equal to 72. 8 multiplied by 9 is equal to 72. So इसके two division facts लिखने हैं मुझे. So two division fact क्या हो सकते हैं? First, अभी ये multiplication फॉर्म में है, वी हैव टू राइट इन द डिवीजन फॉर्म. और कितने टू डिवीजन फैक्ट्स की फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड दिस 72 बाय एनी वन नंबर. सो 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, जब हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्वेश्चन विल बी द सेकेंड नंबर, दैट इज 9. और इन अदर केस 72 डिवाइडेड बाय 9, अगर मैं 72 को 9 से डिवाइड करूंगा देन द क्वोशिएंट विल बी
8. So these are the two division facts. Similarly, 3 multiplied by 8 is equal to 24. So two division facts मेरे क्या हो जाएंगे? 24 divided by first number, 24 divided by first number, that is 3. तो मेरा quotient आएगा second number, and 24 divided by 8, तो मेरा quotient आएगा first number 3. So these are the two division facts. And then divide. So you have to divide these numbers by long division method that we have done. 62 को हम 6 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एंड 508 को 8 से अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो वी विल डू इट. क्वेश्चन नंबर 4th. 62 divided by 6. 62 divided by 6. So divide it. 62 divided by 6. So first digit is equal to the divisor, so there is no need to take the second digit. So 6 ones are 6. So 0. Next digit will come down 2. Now 2 is smaller than 6, but still we have to recite the table. So what we will do, हम 6 zeros are 0 करेंगे because 6 ones are 6 is greater than 2. So 6 zeros are 0. So this is our question, remainder. So this is very important because ये हमने स्पेशल भी मैंने बताया था कि जब भी हम कोई नंबर हमारा नीचे उतरता है तो हमें टेबल रिसाइट करना ही पड़ता है. But 6 ones are 6 is greater than 2, so we will recite 6 zeros are 0. Then our division is complete. अगर हम डायरेक्ट यहीं पर स्टेप इसको छोड़ देते क्योंकि ये स्मॉलर था, देन हमारा आंसर क्या होता, रॉन्ग हो जाता. And 508 divided by, second part is 508 divided by 8. So here first digit 5 is smaller than 8, so what we have to do, we have to make it greater. First digit is smaller, so we have to make it greater. How? By taking the second digit also. So it becomes 50. Now recite the table of 8 till 50. So 8 5s are 40, 8 6s are 48. So 8 7s are 56 is greater. So 8 6s are 48. 48. Subtract करेंगे 2 0 and 8. So again recite the table of, it will come down. जब हमारा remainder बचा 2, then the next digit will come down, that is 8. Recite the table of 8 till 28. So 8 so 16, 8 3 24, 8 4 is 32, 8 4 is 32 is greater. So 8 3 is 24. Subtract it, what is left is 4. So this is our remainder and 63 is quotient. So here 3 questions are left. We will discuss these questions in our next video. Try to solve these word problems, our 3 questions of this brain teaser. Thank you.